जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं एक ऐसी अधातु के बारे में जो धातुओं से भी अधिक सक्रिय है। विद्यार्थियों, आपने धातुओं के बारे में सुना है कि धातुएं बहुत सक्रिय होती हैं तथा जल या हवा में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उससे आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके और जिसमें जंग लग जाती है, तांबा ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके उस पर हरे रंग की परत बन जाती है। लेकिन अधातुएं साधारणतः हवा से कोई अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन एक ऐसी अधातु है जो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके और इतनी तीव्र क्रिया करती है कि ये तुरंत जल उठती है अगर इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं ऐसी अधातु है फास्फोरस। फास्फोरस ऐसी अधातु है, अगर इसे हवा में आप खुला छोड़ देंगे तो ये अपने आप जल उठेगी। तो ऐसा क्यों होता है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, ये हम देखेंगे। विद्यार्थियों, फास्फोरस जो है मानव शरीर तथा पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है। मनुष्यों में तथा अन्य जंतुओं में हड्डी का मुख्य अवयव कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस तत्व हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी तरह फास्फोरस तत्व पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है। आपने पौधों के लिए जो एनपीके नाम का उर्वरक है, एनपीके नाम के उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, तो यहाँ पर पौधों के लिए भी फास्फोरस जो है ये बहुत ही उपयोगी तत्व होता है। सुपर फास्फेट नाम से जो उर्वरक आता है उसमें मुख्यतः फास्फोरस ही होता है। तो आइए आज देखते हैं हम कि फास्फोरस के कितने प्रकार होते हैं। फास्फोरस जो है ये 3 प्रकार से पाया जाता है: लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। ये तीनों ही प्रकार के जो फास्फोरस है ये वास्तव में फास्फोरस के अपर रूप हैं। अब इनके मिलता कहाँ है फास्फोरस? फास्फोरस चट्टानों में ये पाया जाता है तथा चट्टानों से इसका निष्कर्षण होता है। तो जमीन के अंदर से अयस्क के रूप में पाया जाने वाला ये रासायनिक पदार्थ है। अब अलग अलग प्रकार के जो फास्फोरस है उनका उपयोग कहाँ होता है? जो लाल फास्फोरस है, आपने माचिस देखी है, माचिस की जो तीली है वह लाल फास्फोरस से बनी होती है। इसके अलावा आतिशबाजी में भी इसका प्रयोग होता है। काला फास्फोरस यह भी विस्फोटक बनाने में काम आता है तथा विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाने के भी काम आता है और ये विषैला होता है। विषैले तो तीनों ही प्रकार के फास्फोरस होते हैं, लेकिन ये अत्यंत विषैला होता है। इसी तरह जो सफेद या पीला फास्फोरस है ये हल्के पीले रंग का होता है, इसलिए इसे पीला या सफेद फास्फोरस कहते हैं। तो इसका उपयोग जो चूहा मारने की दवाएं होती हैं, जिंक फास्फाइड, इस तरह की जो और भी दवाएं होती हैं उनको बनाने में इस दवा का प्रयोग होता है। और ये जो है इन तीनों ही फास्फोरस में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अब चूंकि ये वायु की ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको पानी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पानी में डुबोकर रखते हैं। अब वायु से इसकी क्रिया कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया? आप देखें यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीजन से क्रिया, तो बनता है P2O5 यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, अर्थात फास्फोरस जल उठता है। आपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपने ये सुना होगा कि रात के समय में जो शमशान घाट होते हैं, शमशान घाट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और कुछ किंवदंतियां भी गांवों में प्रचलित होती हैं। कभी किसी बड़े बुजुर्ग ने रात के समय में शमशान में कुछ चिंगारी उठते देख लिया या कुछ अपने आप आग जलती हुई देख ली, तो लोग क्या सोचते हैं कि वहां पर भूत या प्रेत या जो प्रेतात्माएं हैं उनका निवास होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो अंधविश्वास है उसका भी जो कारण है वह है फास्फोरस। क्या होता है कि मानव शरीर की हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होती है और ऐसी स्थिति में कभी कभार शमशान में रात के समय में फास्फोरस के कारण, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया के कारण फास्फोरस जो है अपने आप जल उठता है। इसीलिए गांव में कभी कभार लोगों को शमशान में रात के समय में चिंगारी निकलती हुई या आग जलती हुई दिख जाती है, जिसे लोग भूत प्रेत समझते हैं। तो विद्यार्थियों, इस अंधविश्वास पर हमको नहीं जाना है। ये मानव शरीर में हड्डियों में जो फास्फोरस पाया जाता है उसके कारण ये घटना कभी कभार देखने को मिलती है। तो
तो आशा है आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। इसी तरह रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।